इतिजाज टॉप गन्स कौन होंगे, टॉप गोल स्कोरर्स आपकी नजर में कौन होंगे इस टूर्नामेंट में? मैं टॉप 3 गोल्डन बूट विनर्स के लिए सारे नंबर 9 चूज करूंगा, जो कि ऑल इन आउट स्ट्राइकर्स हैं। टॉप 3, नंबर 3 करीम बेंजेमा होंगे, जो जिनका गोल स्कोरिंग रिटर्न्स रियल मैड्रिड के लिए बहुत अच्छा रहा है पिछले 2 सालों में। 2019-20 में उन्होंने 30 गोल्स किए और 2020-21 में उन्होंने 26 गोल्स किए। और 7 साल के बाद वो फ्रांस की टीम में रिटर्न कर रहे हैं, फ्रंट 3 ग्रीजमैन, किलियन एम्बापे और मिडफील्ड में पॉल पोग्बा की सर्विस के साथ। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्रांस की टीम इस कंपटीशन में आगे जाएगी, तो आप साथ ही साथ करीम बेंजेमा से बहुत सारे गोल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड नंबर 2, who is already the top goal scorer of Euro Cup, रोमेलू लुकाकू। कल उन्होंने 2 गोल किए रशिया के अगेंस्ट केविन डे ब्रुयना के ना होते हुए, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आगे अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ और ज्यादा गोल कर सकते हैं। उसके अलावा बेल्जियम का जो ग्रुप है वो रिलेटिवली बहुत इजी है। और रोमेलू लुकाकू के अगर आप क्लब करियर को देखें, 2019-20 सीजन में उन्होंने रोनाल्डो का इंटर मिलान का रिकॉर्ड तोड़ा। उसके साथ साथ 2020-21 में वो इंटर मिलान को सीरिया टाइटल की तरफ लीड कर गए और सीरिया के एमवीपी रहे हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इस टूर्नामेंट के गोल्डन बूट विनर हो सकते हैं। Right, and you're talking about Brazilian Ronaldo here. Exactly. Finally, top gun कौन हो सकते हैं? I would go with the obvious one, Harry Kane. Harry Kane ना सिर्फ एक बहुत बड़ी प्रेजेंस है अटैक लीड करने में, स्ट्राइकर पोजीशन में। हैरी केन एक बहुत कॉम्पिटेंट पेनल्टी टेकर हैं। उनकी सेट पीस पे प्रेजेंस, सेट पीसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड की टीम की गोल्स के लिए। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हैरी केन बहुत सारे गोल्स करेंगे पेनल्टीज और सेट पीसेस में। उसके अलावा हैरी केन ना सिर्फ प्रीमियर लीग के टॉप स्कोरर थे, बल्कि टॉप प्ले मेकर भी थे असिस्ट के साथ। उनकी डिसीजन मेकिंग और उनकी ईगरनेस टू स्कोर will be a huge weapon for England. I love his hold up play as well. वो पीछे आके बॉल को रोक के फिर फ्लैंक्स पे जल्दी से ट्रांसफर भी कर सकते हैं। Exactly, उनका लिंक अप प्ले बहुत अच्छा है। Right. Okay, इतिजाज तो जो एनिग्मा है, एक जो लार्जर देन लाइफ फुटबॉलर है, जो कि अपने मुल्क का टॉप स्कोरर भी है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आप उसको क्यों नहीं मेंशन कर रहे इस डिस्कशन में? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ना के इंटरनेशनल लेवल पे टॉप स्कोरर हैं राइट नाउ, वो चैंपियंस लीग के भी टॉप स्कोरर हैं। पर उनकी क्लब कंपटीशन में उन यूवेंटस के लिए उनके गोल स्कोरिंग रिटर्न्स का जो कर्व है वो थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड कर रहा है। उसके अलावा डिएगो जोटा और ब्रूनो फर्नांडिस की इमर्जेंस की बायस मेरे ख्याल से उनके गोल स्कोरिंग रिटर्न्स इस यूरो कप में थोड़े से शेयर्ड होंगे। और उनकी ग्रुप की टफनेस एज कंपेयर टू रोमेलो लुकाकू और हैरी केन की वजह से मुझे लगता है कि वो उस रेस में उनका मुकाबला ना कर पाए। क्या ये ग्रुप की रीजन है कि आप किलियन एम्बापे को भी टॉप 3 गोल स्कोरर्स में नहीं ऐड कर? किलियन एम्बापे जो कि रिलेटिवली यंग हैं, पेसी हैं, मेरे लिहाज से वो राइट और लेफ्ट साइड ऑफ अटैक खेलेंगे। और करीम बेंजेमा फोकस होंगे फ्रांस की अटैक का। तो मुझे लगता है कि किलियन एम्बापे विल बी अ प्रोवाइडर rather than a goal scorer for France. Right. And what about Robert Lewandowski, जो कि पिछले 3 साल से यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स में टॉप गोल स्कोरर रह चुके हैं? रॉबर्ट लेवेंडोस्की जो यूरोप क्लब कंपटीशन के टॉप गनमैन रहे हैं पिछले 3 सालों में, वो इस टूर्नामेंट में पोलैंड की टीम को लीड करेंगे, जो कि स्लाइटली इंफीरियर है एज कंपेयर टू हिज क्लब टीम। और पोलैंड के चांसेस लेटर स्टेजेस में जाने के, सेमीफाइनल या फाइनल में जाने के थोड़े से कम हैं। तो इस वजह से मैं उनको उस ब्रैकेट में नहीं इंक्लूड करना चाहूंगा जिसमें रोमेलो लुकाकू या हैरी केन है।